नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे हार्ट ब्लॉकेज को लेकर कि इसका क्या कारण है और इससे कैसे बचें। और इस पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार मौजूद हैं, जिनसे आप सभी परिचित हैं। हम ज़्यादातर इंटरव्यू उनके साथ डायबिटीज़ के लिए करते हैं, लेकिन नी रिप्लेसमेंट, हार्ट ब्लॉकेज जैसी बीमारियों में भी वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुए हैं। उनका जो इलाज है उससे काफ़ी लोग ठीक हुए हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज हम उनसे चर्चा करें हार्ट ब्लॉकेज को लेकर। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार से तो आप सभी अच्छे से परिचित हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक हैं, जिनकी देश भर में 55 से ज़्यादा शाखाएं हैं और जिनका दावा है कि भारत में 90% लोग बिना डायबिटीज़ की दवा और इंसुलिन ले रहे हैं। जिन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं जो कि राष्ट्रपति भवन में भी मौजूद हैं और आप गूगल करके भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे जानी मानी हस्ती आज हमारे साथ मौजूद है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर पर। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हार्ट ब्लॉकेज क्यों होता है, क्या कारण है? देखिए, इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं शुरू से। 1936 की एक मैं बात बताऊं तो एक डॉक्टर थे, उनका नाम मुझे अभी शायद याद नहीं आ रहा, उन्होंने एमडी कार्डियोलॉजिस्ट किया उन्होंने यूएस में, और 6 साल तक उन्होंने कोशिश की कि कोई एक आध पेशेंट आ जाए, लेकिन एक भी पेशेंट नहीं मिला उनको। है अजीब सी बात। बिल्कुल, इट साउंड्स बिजार। और उस कार्डियोलॉजी में कोई उसको एडमिशन नहीं लेता था। लेकिन आज हर घर में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं होगी जिसको किसी को हार्ट अटैक ना आया हो, किसी की बाईपास ना हुई हो, या किसी के स्टेंट नहीं डला हो। तो ये विरोधाभास बड़ा अजीब सा है। तो देखिए, ये बेसिकली फिर मैं बोलूँगा जैसे डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, वैसे ये भी कोई बीमारी नहीं, इज़ अ कंडीशन। कम्प्लीटली कंडीशन ऐसी है कि जब आपकी जो 75,000 किलोमीटर आपकी आर्टरीज होती हैं, जिसमें 6 लीटर का जो ब्लड है वो बहुत लिमिटेड समय पूरा रोल हो जाता है, घूम जाता है। वो कुछ दिन के बाद आप देखते हैं कि अगर चेस्ट में कुछ पेन हो रहा है तो पेशेंट को तुरंत ईसीजी कराया जाता है, और ईसीजी में कुछ गड़बड़ निकलती है तो एंजियोप्लास्टी की बात होती है, और उसमें निकलता है कि इसमें ब्लॉकेजेस हैं और आपको स्टेंट डालना है, और तुरंत इसकी तैयारी की जाती है। आदमी पूरी पूंजी लगा देता है और स्टेंट डल जाता है। अभी विरोधाभास कैसे कुछ 70-80 साल में कि उस समय कोई कार्डियक पेशेंट अभी क्यों है? तो नेचुरली इसका इफ़ेक्ट जो है एसिडिक और अल्कलाइन डाइट के ऊपर होता है। अगर हम साइंस की बात करें, जो पब्लिश्ड है, इसके बारे में कोई नहीं बोलता है। हर इंसान को कोलेस्ट्रॉल से डरा हुआ है। वो बोलता है कि कोलेस्ट्रॉल अगर है तो आपको कार्डियक प्रॉब्लम आने वाले हैं, और उसके ऊपर दवाइयाँ चालू हो जाती हैं। लेकिन ब्लॉकेज है क्या एग्जैक्टली, ये अभी भी आम आदमी बड़ा चिंतित है। मेडिकल फील्ड उसको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बोला जाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। तो दोस्तों, मुझे ये कहना है कि अगर कोलेस्ट्रॉल इतना ख़राब होता तो भगवान ने आपके लीवर में पैदा ही नहीं किया होता। 80% कोलेस्ट्रॉल इज बीइंग सिंथेसाइज्ड इन योर लीवर। और बहुत चीज़ एक आम आदमी को भी नहीं मालूम है कि जितने हमारे हार्मोन्स हैं, हमारी बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स, और हार्मोन्स पैदा कहाँ से होते हैं? इसी कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल इज अ मदर ऑफ आवर ऑल हार्मोन्स। तो मुझे बताइए, कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉकेजेस कैसे होंगे? फिर तो कोलेस्ट्रॉल अच्छा हुआ। बिल्कुल अच्छा कोलेस्ट्रॉल। हाँ। तो उसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल एसडीएल एलडीएल की फिर डेफिनेशन आती है। लेकिन जब आप जब आप देखते हैं कि इसके अंदर ब्लॉकेजेस हुए हैं, तो उसमें बारीक में कहीं तो भी लिखा होता है कि दे आर कैल्सिफाइड एंड रिजिडिफाइड। ब्लॉकेज आर देयर, बारीक में लिखा कैल्सिफाइड एंड रिजिडिफाइड। कैल्सिफाइड रिजिडिफाइड यानी वो क्या बोलना चाहिए, कड़क हो गई है रिजिडिफाइड, और कैल्सिफाइड में उसमें कैल्शियम प्रेसिपिटेशन है। तो मुझे बताइए, अभी जो आपका
मेन वजह है कोलेस्ट्रॉल हुई कि कैल्शियम? कैल्शियम हुई। तो कैल्शियम इज द मेन कल्प्रिट इन दैट, जिसको हम प्लॉक बोलते हैं, कैल्शियम का प्लॉक। तो जनरली जो एग्जिस्टिंग थेरेपी है उसमें एक तरह का स्टेंट डाला जाता है, एक रबर की या सॉरी किसी मेटल की झिल्ली होती है, अंदर जाके उसको छोड़ दिया जाता है और स्टेंट डाल के वो ओपन कर दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। लेकिन वो हो क्यों रहा है? पहले तो नहीं होता था लोगों को, अभी क्यों हो रहा है? तो इसका कारण है मोर एसिडिक फूड्स। जो हमारी बॉडी बाय डिफ़ॉल्ट अल्कलाइन है, उसका जो मेन कारण है एसिडिक फूड्स का। तो उसमें दो थ्योरी बहुत प्रचलित है जो अभी भी सप्रेस्ड इसमें रखी हुई है। एक तो है गाय का दूध, दूसरा है ऑयल। तो और हमारा अगर लीवर ठीक नहीं है तो भी हमारे इसमें ब्लॉकेज आ सकता है। तो गाय के दूध में जब हम पॉस्चराइज करते हैं तो उसके अंदर एक ज़ैंथीन ऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम होता है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। जब हम गाय का दूध काफ़ी लेते हैं पॉस्चराइज, तो वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं शरीर के, जब हार्ट के एक स्पेशल आर्टरीज में जाते हैं तो वहाँ पे एक प्लाज्मोनेजियम नाम के जो सेल है वो वहीं पाए जाते हैं, शरीर के किसी दूसरे अंग में नहीं पाए जाते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो प्लाज्मा सेल को वो डाइजेस्ट कर जाते हैं, यानी एक इंजरी हो गई उसके अंदर। इंजरी हो गई तो बॉडी आपकी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस में है, कहीं भी कुछ आपको अगर कुछ हो जाए तो देखिए अपने आप कवर हो जाता है। तो अंदर जैसे ही वो डैमेज होता है तो कोलेस्ट्रॉल जो है पूरे बॉडी से दौड़ के आके उसको रिपेयर करता है। उसकी तरफ एक तरह की एक प्लेन तरह की एक आवरण बनाता है ताकि वो हील हो सके। उसी समय कोई भी अगर एसिडिक फूड ले रहे हैं, चाहे वो आप शक्कर हो या सॉल्ट हो, आपका आयोडाइज सॉल्ट हो, या नॉन वेज हो, या फिर मिल्क हो, ये एसिड्स हैं। तो एसिड्स जब हम कोई भी किसी भी फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारे बॉडी का जो कैल्शियम है, सबसे पहले इसके पहले आपका पीएच जो है ड्रॉप होता है। हमारे बॉडी का ब्लड जो पीएच है ब्लड का वो 7.4 है। अगर कोई भी एसिडिक चीज़ अगर बॉडी में जाती है तो आपका ब्लड पीएच डाउन होता है, और डाउन होगा तो क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो 75,000 से ज़्यादा एंजाइम्स हैं वो आपके डीएक्टिवेट हो सकते हैं और आपकी बॉडी कोलैप्स हो सकती है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें अल्कोहल की ज़रूरत पड़ती है। जब हम लेबॉर्ट्री में रहते हैं तो हमारे हाथ से NaOH लगा के हम लोग कर देते हैं। बॉडी में क्या करेंगे, तो बॉडी में भी अल्कली लगती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस एसिडिक को। तो हमारे हड्डियों का जो कैल्शियम है वो वहाँ से इरोड कर लिया जाता है, ब्लीच कर लिया जाता है, और वही उसी रास्ते से चलने लगता है जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन है। तो उस पोजीशन में जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है उसी के ऊपर एक कैल्शियम, चूँकि चिपचिपा पदार्थ है उसके ऊपर कैल्शियम बैठने लगता है। कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम जैसे बर्गर होता है उस टाइप का एक सिचुएशन हमारे बॉडी के अंदर बन जाती है, अंदर आर्टरीज के अंदर, और वो प्लॉक, इसको हम लोग प्लॉक कहते हैं। अब इसकी अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे, एक आम आदमी भी नहीं जानता है कि हमारी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, और ये कैल्शियम जो है, जो ट्रेस एलिमेंट है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, हैवी आयन। तो मेल फीमेल करके वो पकड़ के रखते हैं, वो वहाँ से कैल्शियम नहीं निकलेगा जब तक उसका जो करंट है वो नेगेटिव ना हो। तो मेल फीमेल जैसे पकड़ के, और वो ब्लॉक एकदम पक्का हो जाता है उसको। और जब स्टेन किया डाला जाता है तो स्टेन उसको दबा देता है और अंदर से आपका रास्ता बन जाता है। लेकिन फिर आप देखेंगे 3 साल 4 साल 5 साल में फिर से दूसरा स्टेन डालना पड़ता है उसको। और जब ये बहुत ज़्यादा होता है तो फिर जहाँ पे स्टेन नहीं डाले जा सकते वहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी करके बाईपास करके वो लगाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी दवाइयाँ या ये इसमें कोई काम नहीं आएगी। आपका डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये जो ब्लॉकेज है ये अपने आप खुले, जिसको हम नेचुरल बाईपास बोलेंगे हम लोग। एक छोटा बच्चा होता है उसको तो नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी जो डिपॉजिट, एक दिन में कभी भी किसी को ब्लॉकेजेस नहीं आते। इसको कम से कम 32 साल लगते हैं। हमको क्या होता है कि जब होता है तब लगता है हमें, एक दिन में नहीं होता है वो।
धीरे 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 जाते हैं, और जो है एक जो थोड़ा सकरा हो गया तो आपको जो है ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करेंगे, कैल्शियम जो आपका ब्लड है वो ऑक्सीजन का कैरियर होता है, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए फिर हमें धड़कन होती है और हमें दिखाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और इसके बाद में एक होता है एंडोथेलियम डिस्फंक्शन, जो काफ़ी फेमस है। जो आर्टरीज जो होती हैं हमारे ब्लड की, जो आर्टरीज होती है जिससे ब्लड चलता है, तो अंदर का जो आवरण होता है उसको एंडोथेलियम बोलते हैं। तो 1998 तक किसी को नहीं मालूम था कि उसके फंक्शंस क्या है। तो एंडोथेलियम का जो फंक्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करना। तो नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करने से इसकी इलास्टिसिटी बनी हुई रहती है आपकी आर्टरीज की, लेकिन अगर वो डैमेज हो गया वहाँ पे, तो वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड आना बंद हो जाता है प्लॉक बनने से, और उसकी लवचिकता ख़त्म हो जाती है। तो ये एंडोथेलियम जो डिस्फंक्शन है ये हेवी मेटल्स के कारण भी होता है। बाद में जो फैट होती है उसका ऑक्सीडेशन होगा तो भी होगा। जितने भी ऑयल आज मार्केट में हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर आप सनफ्लावर लेते हैं, सोयाबीन लेते हैं, साफ्लावर लेते हैं, कोई भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये अंदर जाने की कैरेक्टर्स हैं। वो अंदर जाने के बाद उसका ऑक्सीडेशन होता है। जैसे ही ऑक्सीडेशन हुआ तो आपका एंडोथेलियम डिसफंक्शन में आ जाता है। वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड जो आपकी नलिकाएं को इलास्टिसिटी देने के लिए प्रदान करती है वो नहीं हो पाता है, और वहाँ पे ब्लॉकेज बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। एसिडिक डाइट न लेते हुए आपको अल्कलाइन डाइट के ऊपर रहना चाहिए ताकि वो बने नहीं। अगर हो गए हैं तो जिस प्रकार से वो बने हैं उसी प्रकार से उसको रिवर्स किया जाता है। हमारा जो थेरेपी है वो एक पेटेंट है 1911 का, चिलेटिंग कंसेप्ट्स। तो ये चिलेटिंग कंसेप्ट ये होता है कि जो कैल्शियम बना हुआ है उसके बाहर एक तरफ का आवरण बना दिया जाता है चिलेटिंग करके, तो कैल्शियम अपने आप वहाँ से डिटैच होता है और यूरिन के माध्यम से निकल जाता है, तो अपने आप वो ओपन होते हैं, उसको करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके साथ में जिसे मैंने बताया कि एल आर्जिनिन करके जो 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, डॉक्टर एग्नारो करके हैं, उनको 32 साल लगे उस चीज़ को पता लगाने के लिए, क्योंकि उसको वो एक जो गैस इस अवस्था में लेके उसको पकड़ के लाना बड़ा मुश्किल था, और 1998 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। लेकिन आज भी मेडिकल फील्ड इसको इस्तेमाल नहीं कर पाती है। तो चलिए सर, ये तो हमने बहुत विस्तार से जाना कि हार्ट ब्लॉकेज क्या है, और इसके आसपास मुझे उन सभी सवालों के जवाब मिल गए जो मैं पूछने वाली थी। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में पूछना चाहती हूँ कुछ मेन पॉइंट्स कि इससे कैसे बचें। इससे बचने के लिए एसिडिक चीज़ को आपको चाय कॉफ़ी से आप दूर रहें, उसकी जगह आप ग्रीन टी लें, ग्रीन कॉफ़ी लें। दूध दही छाछ पनीर बिल्कुल जीरो होना चाहिए। घी और मक्खन अच्छे से ले सकते हैं, ओरिजिनल मक्खन, क्योंकि वो अल्कलाइन होता है। दूध दही मक्खन से, वो दूध दही से बच के रहना चाहिए। तो सर इसी से तो आसपास घी बनता है, इसी से मक्खन बनता है, तो फिर क्या? आम आदमी की धारणा बिल्कुल सही है जैसे आपने बोला, लेकिन आपको साइंटिफिक पैरामीटर भी देखना पड़ेगा। दूध दही छाछ ये सब एसिड्स हैं, घी और मक्खन अल्कलाइन है, घी और मक्खन अल्कलाइन है। तो ये पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा और हमेशा रहेगा। लेकिन आज मेडिकल प्रोफेशन में जाएंगे तो घी मक्खन सबसे पहले किया जाता है। तो ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, लेकिन साइंस रिमेन्स द साइंस। यही फर्क है एक साइंटिस्ट और एक डॉक्टर में, कह सकते साइंस हैं। और साइंस की बात करेंगे। बाद में नॉनवेज बिल्कुल मना होना चाहिए। अगर कोई धार्मिक इसमें खा सकता है तो उसको लिमिटेड करें। बाद में जो रेगुलर सॉल्ट खाते हैं उसकी जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि सेंधा नमक अल्कलाइन है और आपका जो रेगुलर सॉल्ट है वो एसिडिक है। तीसरा, खाने का तेल बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर एक्सेप्ट राइस ब्रान, अल्फ़ा कार्डियो राइस ब्रान छोड़ के दूसरा कोई भी ऑयल इसमें नहीं लेना चाहिए। सोयाबीन, सनफ्लावर, सफोला, ग्राउंडनट जो है, साफ्लावर,
दे आर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दूसरे देशों में इसका जो उपयोग होता है ये सिर्फ फर्नेस ऑयल में होता है, हमारे यहाँ भारत में हर आदमी उसको खा रहा है। तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और इसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा इसमें हैं, जिसको हम लोग ओमेगा 6 बोलते हैं। और ओमेगा 6 की एक फितरत है कि ऑक्सीडेशन होता है, तो मूवमेंट इन बॉडी के अंदर गए कि ऑक्सीडेशन हुआ। और जैसे कांच आपने नीचे डाला और वो फूट गया तो कैसे आपके कांच के बिखरते हैं, वैसे ही उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो एंडोथेलियम डिसफंक्शन हुआ और वहाँ पे आपका कैल्शियम प्रेसिपिटेशन हुआ। तो वेजिटेबल्स सब खाना चाहिए जो अल्कलाइन होते हैं, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको अगर संभाल लें तो मुझे नहीं लगता किसी को हार्ट के ब्लॉकेजेस होंगे, या साइंस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, और उसको उसी तरह से आप निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ इसको 1 साल ज़रूर लगता है, जिसमें एंजियोप्लास्टी बाईपास की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट समझदार आदमी उस समय इतना डरा हुआ रहता है कि हम क्या करें। तो 99% अगर वो पेशेंट करना भी चाहता हो तो फैमिली वाले लोग उसको नहीं करने देते हैं कि नहीं अभी अंदर जाओगे तो बस आपकी डेथ हो जाएगी। और बहुत फियर टेक्नोलॉजी उस समय होती है। काफ़ी मिथ लोगों ने जो बना रखे हैं, और उन मिथों को अगर दूर कर पाए इंटरव्यू तो बहुत अच्छी बात होगी। गुजारिश सबसे हमारी यही होती है कि चीज़ को पहले ज़माने पढ़ो, समझो और करो। बिल्कुल। लेकिन आज हम ना पढ़ना जानते हैं ना समझना जानते, डायरेक्ट करो, गो इनटू एक्शन। तो मुझे लगता है इतना ये करें तो इसकी भी समझ। आज इतने एंजियोप्लास्टी बाईपास होते हैं, तो आज भी अगर WHO का रिपोर्ट पढ़े तो बोलते हैं कि भाई 65% जो आज ऑपरेशंस होते हैं ये अननेसेसरी हैं। ये उनका रिपोर्ट बताता है कि किसी को गैस भी हो गया तो लोगों को उसमें उनको लगता है कि हार्ट अटैक आ रहा है। तो खैर अपना अपना काम है, लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव रह जाता है, जिसके चलते ये समस्याएं सामने को देखने को मिलती हैं जो असल में समस्या है भी नहीं। तो वहीं चलते चलते मेरा आखिरी सवाल सर आपसे यही है कि आपके हिसाब से इसका इलाज क्या है, क्योंकि डायबिटीज़ का इलाज तो हमने कई बार आपसे जाना है, लेकिन हार्ट ब्लॉकेज का क्या इलाज करते हैं आप? जैसे मैंने बताया कि ये इसकी समस्या आपके रसोई घर से, सोल्यूशन रसोई घर में है। डाइट चेंज करें प्रिवेंट करने के लिए। अगर हो जाता है तो हमारे पास जो पेटेंट्स के, जिसे मैंने बताया कि चिलेटिंग एजेंट होता है जिससे कैल्शियम डिटैच किया जाता है। L-arginine अमाइनो एसिड्स होता है जो एंडोथेलियम डिसफंक्शन को फंक्शन में लाता है, और HCQ करके जो होता है हार्ट मसल्स को ठीक करते हैं। तो ये वेल नोन चीज़ें हैं, लेकिन इसको कोई एप्लीकेशन नहीं करना चाहता क्योंकि इस पैसा नहीं है। इट्स वेरी सिंपल चीज़ है। अगर कोई चीज़ 5,000 में ठीक हो रही है और किसी को 5 लाख मिलता है तो कौन बताएगा इसको। बिल्कुल। हालांकि मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, सब अपने अपने लोग कर रहे हैं। बाकी लोग समझदार हैं कि उन्हें क्या करना है। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लोग सर्जरी नहीं करा सकते हैं। एक एज हो जाती है 75 के बाद में, तो वहाँ डरते हैं लोग, नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। तो जहाँ हम ये बोल रहे हैं कि हमारे किसी भी चीज़ में, जैसे एक नी का भी प्रॉब्लम हमारा, तो हम बोलते हैं टेक अ लास्ट चांस बिफोर सर्जरी। तो इसमें भी सर्जरी जाने के पहले ये ज़रूर, अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो बहुत सारे लोग, भारत में मैं ही नहीं, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरह से कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, क्योंकि वो तो सब बायोकेमिस्ट्री के ऊपर ही चलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी अभी भारत में आ गई हैं जो इससे हो सकता है। तो सर ये जो सारी चीज़ें जो आप देते हैं ये आप खुद बनाते हैं, आपकी टीम बनाती है? जी हमारा रिसर्च सेंटर है, और वी हैव गॉट आवर ओन टीम ऑफ गोइंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग, और बहुत बड़ा सेटअप है हमारा जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बनती हैं। गवर्नमेंट के जो लाइसेंसेस होते हैं उनके अधीन ये सारी चीज़ें की जाती हैं उसमें से। बिल्कुल, अगर हमें मौका मिलता है तो हम ज़रूर दिखाएंगे सर की वो जहाँ पे सारी चीज़ें बनती हैं, कैसे बनाई जाती हैं और कितनी प्योर होती हैं, वो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज का ये इंटरव्यू मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा और आपके लिए भी बहुत उपयोगी रहा होगा, ये उम्मीद है। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल खबर से जुड़ने के लिए। नमस्कार। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।